बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, विपत्ति दे दो। क्या दे दो? आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? इतना चाहो कि प्रभु हम आपको कभी भूलें ना। काम करो अपने, पर ईश्वर को याद रखो बस। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भीष्म पितामह ने बुआ को अपने आप को दे डाला। अच्छा, भगवान से बुआ ने क्या मांगा? हमें दुख दे दो। और भगवान किसी को दुख नहीं देते। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में जो दुख आते हैं, वो दुख आपको कौन देता है? भगवान देते हैं? देवता देते हैं? आपके रिश्तेदार देते हैं? या आपके अपने कर्म देते हैं? जोर से, कौन देता है? कौन? आपके अपने कर्म। आपके अपने कर्म। इसलिए कहता हूं, किसी को दोष ना दीजिए। आपके अपने कर्मों का फल आपको मिलता है। और आपको लगता है कि हमें भगवान दुख दे रहे हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं। आज भगवान दर्शन करने गए और भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि समर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद उनकी परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान दर्शन करने आए। अब भगवान अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्षों की लीला करने आए? 125। 125 वर्ष जब भगवान के हुए, तो भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने धाम गोलोक धाम चले गए। और भगवान के जाते ही पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने अपने शरीर को पूरा किया भगवान की याद में, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब भगवान के जाने के बाद कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। कलयुग के राजा कौन? परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन चालू हो गया। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है। गाय रो रही है और बछड़ा 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव से खड़ा है। और एक काला सा आदमी बड़े से डंडे से गाय को मार रहा है। गाय को पांव से मार रहा है, लात से। परीक्षित जी ने देखा कि ये मेरी गाय पर, मेरे वंश पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई तो रोको। परीक्षित जी गए तलवार लेके। ए मूर्ख, वो काला आदमी जो मार रहा, ए सुन, कौन है तू? वो काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला, महाराज जहां ये गाय रहती है वहां मैं रह नहीं पाता अच्छे से।
याद रखना, जब तक भारत में गौ माता की सेवा होती रही तो कलयुग इस तरह फैल नहीं पाया। अब कलयुग का बोलबाला ज्यादा है। पहले कलयुग का बोलबाला कम था। कलयुग तो चाहेगा कि मेरा ही बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग का बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग पाप ज्यादा कराता है। आजकल आप लोग अच्छे काम करने में चित्त नहीं लगता, बुरे काम करने में मन लगता है, क्योंकि कलयुग खुद नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें, क्योंकि अच्छे काम होंगे तो कलयुग प्रभावशाली नहीं होगा। ये कौन सा युग है? कलयुग है। और कलयुग में जब गाय की सेवा होगी, गाय की पूजा होगी सब, तो फिर कलयुग का अर्थ ही क्या निकला? कलयुग बोले महाराज सब तो पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, कलयुग कब खुश होता है? जो पूजा करते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, उनसे कलयुग खुश नहीं होता। कलयुग किससे ज्यादा प्रसन्न होता है? जो व्यक्ति शराब पी के पड़ा है, टुन्न हो गया, शराब पी रहा है, तो कलयुग बहुत खुश होता है कि ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा नाम रोशन कर रहा है। शराब पीने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। जुआ खेलने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। पराई औरत को देखना, इलू इलू करना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ऐसे गानों को सुनता रहता है कलयुग। मुन्नी बदनाम हुई, ये सब गाने कौन सुन रहा है ज्यादा? कलयुग। बोलो हाँ। इसलिए कलयुग के हिसाब के लोग भी इस धरती पे हैं। कलयुग कलयुग किन से ज्यादा खुश है? जो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का वास पैसे में भी है ना। मेहनत का पैसा होगा तो कृष्ण का वास, और बेईमानी का पैसा होगा कलयुग का वास। और जहां हत्या होती है, बकरा काटना, मुर्गा काटना, मछली मारना, जीव हत्या, वहां भी कलयुग का वास ज्यादा है। तो कलयुग इसलिए कलयुग में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग में धर्म ज्यादा था, धर्म से चलना। पहले के जमाने में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि सबके भीतर धर्म था। सबको ये पता था कि चोरी करना पाप है, हमें क्या जरूरत है। पहले चोरी होती ही नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था? सबके भीतर, जोर से, धर्म था। धर्म एक ईश्वर की व्यवस्था है। धर्म होगा तो चोरी नहीं होगी, और चोरी नहीं होगी तो कलयुग नहीं होगा। बोलो हाँ। तो गाय को काला व्यक्ति मार रहा था, गाय को मार रहा लातों से। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कलयुग में गौ हत्या होती है। सरकार लाइसेंस दे रही है बूचड़ खाने खोलने के। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह खोलना हो तो सरकार से मिलो, सरकार बढ़िया है। गाय काटने का लाइसेंस देती है ना। लाइसेंस लो और लीगल तरीके से काटो। हाँ, तो ये कलयुग है साहब। यहां गाय की तो हत्या होती है, नहीं हो रही है। भारत में गौ हत्या हो रही है कि नहीं? जोर से। तो ये इससे कलयुग बहुत खुश हो रहा होगा। इसलिए सरकारें भी वही काम करती हैं जिससे कलयुग महाराज खुश हो।
भगवान खुश हो, इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। कलयुग में कौन खुश हो? गणेश जी खुश हो, इसकी बात कोई नहीं करता, गधा खुश हो। इसलिए देखो ना, गा से गणेश नहीं पढ़ाते, कहीं गणेश जी खुश ना हो जाएं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का, ताकि गधा ही खुश रहा है। क्योंकि अब गधे ही खुश होंगे और कौन होगा? बोलो हाँ। कलयुग है ना, कलयुग में गौ हत्या होगी, हो रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी सरकार खुद नहीं चाहती कि रोके, वरना सरकार जब 1000 का नोट रोक सकती है, 2000 का नोट रोक सकती है, 500 का पुराना नोट रोक सकती है, तो गौ हत्या भी एक दिन में ही रुक सकती है। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता। पुराना 500 का नोट बंद हुआ कि नहीं? पुराना 1000 का नोट बंद हुआ कि नहीं? यदि 1000 का नोट, 500 का नोट सरकार बंद कर सकती है, तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति ना है, सरकार को फायदा होता है, गौ मांस महंगा बिक जाता है। हजारों करोड़ आते हैं गौ मांस से, आपको क्या लगता है? तो कलयुग में गाय को कलयुग मार रहा था बछड़ा। बछड़ा मतलब कौन? बताओ, बछड़ा किसे कहते हैं? नंदी, बैल। नंदी मतलब जोर से, जोर से। बैल है, बैल वैल नहीं होता। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। नंदी क्या है? धर्म का ही स्वरूप है नंदी। इसलिए उसे नंदी को केवल नंदी और बैल ही ना समझा जाए। हम ये बात केवल इसलिए कोड कर रहे हैं कि आप बैल को केवल बैल ना समझे रहे, नंदी को केवल नंदी ना समझे रहे। हमारे सनातन में नंदी को धर्म कहते हैं।